बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 13। चलें स्टार्ट करते हैं। डिस्पैचर इज़ ए प्रोग्राम डैट एक्चुअली गिव्स कंट्रोल ऑफ द CPU टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द CPU स्केजुलर। CPU स्केजुलर के ज़रिए जो भी प्रोसेस को सिलेक्ट कर लिया गया है कि भाई अब इस प्रोसेस ने कंप्लीट होना है, तो उसके बाद तुम्हें CPU मिलना है। तो CPU जो एक प्रोसेस से लेके दूसरे प्रोसेस को देता है, वो डिस्पैचर का काम है। तो ये किस प्रोसेस को देता है? जो भी प्रोसेस शेड्यूल कर दिया गया है, CPU किसको आगे किस प्रोसेस को देना है, उस प्रोसेस को ये डिस्पैचर CPU लेके पहले वाले से जो नया प्रोसेस आता है उसको देता है। इट इज़ एन अदर पार्ट ऑफ द स्केजुलिंग सिस्टम। तो ये भी स्केजुलिंग सिस्टम का एक पार्ट है, क्योंकि इसको जब तक इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा सिस्टम के अंदर तब तक बेहतरीन स्केजुलिंग नहीं हो सकती। आप स्केजुलिंग कर भी लेंगे तो डिस्पैचर नहीं होगा जो कि एक प्रोसेस से लेकर दूसरे प्रोसेस को देगा। यानी कि आपने स्केजुलिंग कर ली कि इस प्रोसेस को इतना CPU मिलेगा, इस प्रोसेस को इतना CPU मिलेगा, लेकिन वो कौन अब CPU लेके देगा, एक से लेके दूसरे को वापस करेगा, तो ये ज़िम्मेदारी निभाने के लिए डिस्पैचर अवेलेबल है। द फंक्शन ऑफ डिस्पैचर मॉड्यूल्स आर एज फॉलो। स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स, यानी कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ जो स्विचिंग होती है CPU की, उसको हम कहते थे कॉन्टैक्ट स्विचिंग। तो ये बहुत तेज़ी से होती है, जो कि एक सेकंड के 1000वें लाखवें हिस्से में पता नहीं कितनी दफ़ा कर भी लेते हैं। तो ये काम डिस्पैचर करवाता है। स्विचिंग टू यूज़र मोड की तरफ स्विच करना, ये भी डिस्पैचर का काम है। जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन दिस यूज़र प्रोग्राम टू रिस्टार्ट इट। तो जब कोई प्रोसेस को रिस्टार्ट किया रहता है तो उसको जंप करवाता है CPU को उसी कंडीशन के ऊपर जहाँ से उसने दोबारा रिस्टार्ट करना है, ना कि फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना। ये इतना हैवी काम है तो फिर उसके लिए ये बंदा भी फास्ट होना चाहिए। दिस डिस्पैचर शुड बी फास्ट बिकॉज इट इज़ कॉल्ड एवरी टाइम ए प्रोसेस टेक कंट्रोल टू द CPU। तो जैसे ही एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को CPU जाता है, फिर इधर से इधर आता है, इधर से इधर जाता है, तो हर दफ़ा डिस्पैचर को कॉल किया जाता है कि यानी कि उनको बुलाया जाता है या डिस्पैचर को इन्वॉल्व किया जाता है। ज़ाहिर सी बात है डिस्पैचर ने ही ये काम करना है, बेशक एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ जाए या B प्रोसेस से C प्रोसेस की तरफ जाए, यानी कि एक प्रोसेस से दूसरे या दूसरे से तीसरे के प्रोसेस की तरफ जाए या तीसरे से पहले प्रोसेस की तरफ जाए, हर दफ़ा डिस्पैचर ने ही आके CPU लेके दूसरे को देना होता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये डिस्पैचर जो है बहुत फास्ट होना चाहिए। द टाइम डैट डिस्पैचर टेक बिटवीन स्टॉपिंग वन प्रोसेस एंड स्टार्टिंग अनदर प्रोसेस इज़ कॉल्ड द डिस्पैचर लेटेंसी। तो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ जाने में जितना टाइम लगता है वो कहलाता है डिस्पैचर लेटेंसी। Scheduling criteria. There are many algorithms and various criteria to judge their performance. Different algorithms make favor different types of process. Some criteria as follow. ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसको फॉलो करते हुए किसी भी CPU की स्केजुलिंग की जाती है, यानी कि CPU को शेड्यूल किया जाता है। तो किन किन क्राइटेरिया को देखते हुए कौन सी टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं कि इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए ये वाला हम काम कर लेंगे, इस तकनीक को इस्तेमाल करते हुए ये वाला काम कर लेंगे। तो इनके लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया अवेलेबल हैं जिनको फुलफ़िल करना बहुत लाजमी है। सबसे पहले उसमें है CPU यूटिलाइजेशन, के आप ऐसी उसके अंदर तकनीक इस्तेमाल करें जिसके अंदर CPU मैक्सिमम यूटिलाइज हो। फिर थ्रूपुट, जो पहले हमने देखा था नंबर ऑफ़ प्रोसेस एग्जीक्यूट इन पर टाइम, तो टाइम के अंदर जो जॉब्स कंप्लीट होती हैं हम उसको कहते हैं थ्रूपुट। तो ये लाजमी है कि जितना भी उसको टाइम अलाउ किया गया है उसके अंदर वो अपनी जॉब कंप्लीट कर ले। ऐसा ना हो कि 5 टाइम वाली कोई जॉब है तो वो 10 टाइम में कंप्लीट हो रही है। टर्न अराउंड टाइम भी थोड़ा होना चाहिए, इसमें प्लस वेटिंग टाइम आ जाता है और उसका जॉब टाइम आ जाता है। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर कोई जॉब का टाइम 10 है और उसका वेटिंग करना पड़ा उसको 12, तो वो उसका टर्न अराउंड टाइम होगा 12। तो ये भी मिनिमम होना चाहिए, यानी कि वेटिंग टाइम उसमें मिनिमम होना चाहिए। जॉब टाइम तो एक्चुअली रहेगा ही रहेगा, लेकिन वेटिंग टाइम जितना कम हो सके वो किया जाएगा। फिर वेटिंग टाइम क्या है? द अमाउंट ऑफ टाइम द प्रोसेस हैज़ वेटेड इज़ कॉल्ड द वेटिंग टाइम। तो एज ए होल एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए उसको जितना जितना वेट करना पड़ा, बेशक उसको CPU का वेट करना पड़ा या बेशक उसको IO डिवाइसेस का वेट करना पड़ा या प्रिंटर का वेट करना पड़ा, किसी भी रिसोर्सेज को उसको वेट करना पड़ा, तो वो कहलाएगा वेटिंग टाइम। इट इज़ टर्न अराउंड टाइम माइनस एक्चुअल जॉब टाइम। ज़ाहिर सी बात है अगर एक्चुअल जॉब टाइम जो किसी जॉब का है अगर वो 10 है, तो वेटिंग टाइम अगर उसका 2 है तो ये टोटल हो जाएगा, जो उसका टर्न अराउंड टाइम है वो बन जाएगा 12।
लेकिन अगर हम देखना चाहें कि वेटिंग टाइम कितना है, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस करेंगे उसका जॉब टाइम, तो जो बाकी बचेगा वो उसका वेटिंग टाइम कहलाएगा। रिस्पॉन्स टाइम क्या है कि अगर कोई जॉब आ गई है तो सबसे पहले कितनी देर तक उसको वेट करना पड़ेगा, फिर जो उसको सबसे पहला रिस्पॉन्स मिला और जब तक वो आके बैठा हुआ था, इनके दरमियान जो टाइम लगता है हम उसको कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम, यानी कि किसी ने कितनी देर में रिस्पॉन्स दिया। द अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन रिक्वेस्ट इज सबमिटेड एंड द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स टाइम। ए CPU scheduling algorithm should try to maximum the following। तो ऐसी स्केजुलिंग की जाए जिसके अंदर इन चीज़ों को मैक्सिमम किया जाए, यानी कि CPU यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट यूटिलाइजेशन। ए CPU स्केजुलिंग एल्गोरिथम शुड ट्राई टू मिनिमम द फॉलोइंग, तो इन चीज़ों को मिनिमम किया जाए, टर्न अराउंड टाइम को, वेटिंग टाइम को और रिस्पॉन्स टाइम को। तो ऐसी तकनीक इस्तेमाल की जाए जिनके अंदर ये वाली चीज़ें मैक्सिमम हों और ये वाली चीज़ें मिनिमम हों। तो हम किस किस तकनीक के ज़रिए किसी भी CPU को शेड्यूल करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।